बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 7, your subject is mathematics. Students, now we are going to start chapter number 1. Student, आपका chapter number 1 sets. आपने अपने बुक का फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़ना है. स्टूडेंट्स, सेट्स क्या होते हैं? आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से सेट से घिरे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब सब स्टूडेंट्स लाइफ में आपके सेट्स क्या हैं? स्टूडेंट, बुक का सेट, सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ कॉपीज़, सेट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, सारी चीज़ें. मतलब इसका ये है कि एक से ज़्यादा चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपके पास सेट कहलाती हैं. लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है, सेट होता क्या है कि स्टूडेंट एक ही जैसी चीज़ें हो. जैसे मैं ले रही हूँ सेट ऑफ ग्लास, मीन्स ग्लास में ग्लास के ही सेट होंगे, कप्स इसके अंदर शामिल नहीं होंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. अब इसमें 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने प्रीवियस क्लास 6 में नहीं पढ़े हुए. फर्स्ट वर्ड ये है वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आपने अच्छे तरीके से वाज़िया तौर पर बताना है कि ये सेट कौन सा है. नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट. इसका मीनिंग भी यही है, वाज़िया तौर पर बताना. अब देखें, इन दोनों का हम अलग-अलग बताएंगे कि इसका मतलब क्या है और हम इसको किस तरह जो है यूज़ करते हैं. दोबारा से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स. कि चीज़ों को या चीज़ों का मजमुआ क्या कहलाता है? आपके पास सेट कहलाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट आपकी मेंबर्स, एलिमेंट्स. मेंबर्स कहते हैं आपके मेम्ब्रान को. क्या है? मैं कहती हूँ सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स. अब फैमिली मेंबर्स में आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब आ जाते हैं. ये आपके सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन्हें मैंने अपने तौर पे वाज़ेह तौर पे बता दिया, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा, सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. एलिमेंट्स क्या हैं? अनासिर. स्टूडेंट, एलिमेंट्स यहाँ पर नंबर्स हैं. जैसे 1 2 3 को मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूँगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स. मतलब मैंने सेट्स के लिहाज से शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि ये नंबर्स का क्या है? सेट है. क्लियर स्टूडेंट्स. डेफिनेशन देखें. द ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें या नंबर्स इफ एनी सेट आर कॉल्ड मेंबर या एलिमेंट्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें स्टूडेंट. नेक्स्ट है आपके पास सेट्स की 3 वेव्स हैं या 3 टाइप्स कह लें कि हमने सेट्स को किस तरह डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब करने का मतलब होता है बयान करना. इसकी 3 जो है वेव्स हैं. फर्स्ट वे है डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर, सेट बिल्डर. क्लास 7 हमने क्लास 6 में 2 वेव्स पढ़ी थी. फर्स्ट थी डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर. अब आपके पास एक न्यू चीज़ क्या आई है? सेट बिल्डर फॉर्म. ओके. अब हमने पहले ये बताना है कि इसका क्या मतलब है, देन ये और देन लास्ट वाली. फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव से एक वर्ड हमारे पास हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, डिस्क्राइब. आप सबने सुना हुआ इंग्लिश में ये वर्ड. इंग्लिश में वर्ड है डिस्क्राइब. इसको हमने इस तरह यूज़ किया मैथ में डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से.
डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। अगर हम इंग्लिश के लिहाज से मतलब देखें तो इसका मतलब होता है स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जी स्टूडेंट, मैं नंबर्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैंने बयान किया कि सेट ऑफ क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इसकी वे है टेबुलर फॉर्म। अब आप ये देखें, टेबुलर से एक वर्ड निकल रहा है। कौन सा वर्ड निकला है यहाँ से? टेबल। आप ये बात जानते हैं कि हम टेबल्स में क्या यूज करते हैं, काउंटिंग इन वर्ड्स या काउंटिंग इन नंबर्स। हम क्या यूज करते हैं उसके अंदर, काउंटिंग इन नंबर्स। तो टेबल में हमने क्या यूज करना है, नंबर्स यूज करने हैं। अब देखें मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेचुरल नंबर के लिहाज से होल नंबर के लिहाज से 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव में हमने वर्ड्स यूज किए हैं और टेबुलर में हमने क्या यूज किए हैं, नंबर्स यूज किए हैं। अब टेबुलर की हमारे पास एक और भी डेफिनेशन है, वो ये है कि आपने ऐसे नंबर जो कर्ली ब्रैकेट में यूज किए जाएं और सेपरेट किए जाएं कॉमा से, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास टेबुलर फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट देखें, जो हमारे पास सबसे चेंज है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? देखिए, हमने इंग्लिश में भी डिस्क्राइब कर दिया, हमने नंबर्स में भी डिस्क्राइब कर दिया। अब हमने मैथ के लिहाज से हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे इसको, वो देखते हैं। इसमें आप कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास दिया हुआ है s इक्वल टू 1, 2, 3, 4। जी स्टूडेंट, मैंने इसे सेट बिल्डर के लिहाज से यूज करना है। देखिए किस तरह यूज करेंगे, x सच दैट x 1, 2, 3, 4। आपको पता है हमने सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर पढ़े हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। जी, x सच दैट x कौन से नंबर हैं, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। ये हमने कौन सी फॉर्म लिख दी है, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपने इंग्लिश में भी देख लिया, मैथ की जो है नंबर्स में भी देख लिया। मैथ की एक और भी कंडीशंस होती हैं, उसके मुताबिक हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म भी यूज कर लिया। दोबारा से बताने लगी हूँ, x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू n। ये नेचुरल नंबर है, जो ये x सारे नंबर हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, n से कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारी वेव्स खत्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि सेट्स में कौन कौन से सेट्स शामिल हो जाते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने हाफ लिखा है, ये आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। देखते हैं क्या क्या होते हैं। जो 1 से स्टार्ट किए जाएं, आप ये कह सकते हैं सिंपल काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है जी होल नंबर। होल नंबर ऑलवेज बी स्टार्टेड 0, बस नेचुरल और होल में यही डिफरेंस है। इज इट क्लियर? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट देखें इवन नंबर, ऑड नंबर। हमने 4 क्लास में भी इवन नंबर पढ़े, 5 में भी पढ़े एंड देन 6 में भी, और अब आप 7 में भी पढ़ रहे हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाएं, या आप ये कह दें कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या नंबर कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा रहेगा 2, 4, 6, 8 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है जी ऑड नंबर्स। जी स्टूडेंट, इवन और ऑड में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इवन डिवाइड हो जाता है और ऑड डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे नंबर्स, 1 2 के टेबल पर नहीं जाता, 2 जाता है लेकिन 3 नहीं जाएगा। नेक्स्ट आगे ऐसे ही आते जाएंगे। इवन और ऑड में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब देखिए नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट, ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 पर जाते हो, और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि प्राइम नंबर कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होता। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स बनते हैं।
एक तो जिस 1 पे जाता हो और दूसरा वो खुद मतलब इटसेल्फ। तो स्टूडेंट 1 तो 1 पर जाता है, लेकिन इटसेल्फ के लिहाज से अगर हम देखें वो भी 1 ही है। मैंने आपको पहले ये बात बता दी है कि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो 1 का 1 फैक्टर बनता है, इसलिए ना तो ये प्राइम नंबर है ना आप इसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट देखें, अब कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल के अलावा या आप ये कह लें अपने टेबल के अलावा और भी बहुत से टेबल्स पर जाते हों या डिवाइड होते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे देखें 1 सिर्फ 1 पर ही जाता है, 2 सिर्फ 2 पर ही जाता है, 3 भी 3 पर ही जाता है। ऐसी है, 3 किसी और डब्बे पे तो नहीं जाता, 2 भी किसी और डब्बे पे नहीं जाता। अब देखें 4 1 के डब्बे भी जाता है, 2 पर भी जाता है और देन 4 पर भी जाता है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ 9 भी आ जाएगा अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट, ये आपके पास नंबर है। प्राइम और कंपोजिट नंबर में ये डिफरेंस है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आपके इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स कंप्लीट हो गया है। इस तरह हमारा वर्क फॉर डे 1 मुकम्मल हो गया। Student, now we are going to start work for day 2. Student, open your book and page number 4. मैंने आपको अभी तक जितनी भी डेफिनेशन वर्क फॉर डे 1 में पढ़ाई थी, अब आप उसको मार्क कर लें। पेज नंबर 4 पे आप जो है मार्क कर लीजिएगा और पेज नंबर 5 पे सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है वो आपने उसे मार्क कर लेना। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अभी जो हमने वे पढ़ी है फर्स्ट क्या थी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। अब फर्स्ट लिखा हुआ है a इक्वल टू A-E-I-O-U। अब आप ये देखें कि ये कौन से नंबर हैं। तो स्टूडेंट ये कौन से नंबर है? वोवेल नंबर है। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? ए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है, मीन्स आपने इसे स्टेटमेंट के तौर पे लिखना है। यहाँ आप लिखेंगे सेट ऑफ वोवेल्स। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा होता है? A-E-I-O-U। तो स्टूडेंट ये कौन से नंबर है? ये कौन क्या कहलाते हैं हमारे पास? वोवेल्स कहलाते हैं। पार्ट 2 देखें, B इक्वल टू 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट यहाँ पे ये किस पे डिवाइड हो रहे हैं? डिविजिबल बाय किस पे है? ये 3 पे रहता है, 2, 3, 4 मीन्स ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी? B इक्वल टू मल्टीपल या मल्टीपल्स ऑफ 3 की 3 के लेवल पर डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट देखें, C लिखा हुआ है SPRING। स्टूडेंट अगर हम इसमें से कॉमास हटा दें तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है स्प्रिंग। अब मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि लेटर या लेटर वर्ड टू जो भी आप लिखेंगे लेटर ऑफ द वर्ड स्प्रिंग, लेकिन आप इन्होंने कॉमास के लिहाज से इसे क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया। इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे C इक्वल टू सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है,
मैंने आपको एक और बात बताई है कि अगर यहाँ कॉमास नहीं होते तो मैं ये कहती लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग, लेकिन यहाँ कॉमास यूज हुए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। नेक्स्ट आ जाए डी पार्ट भी। तो स्टूडेंट डी पार्ट सेम ऐसे ही है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखें ई पार्ट है। सिक्स, 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6, 7, 8, 9, 10। अब ना तो ये किसी के डिविजिबल है, ना ये किसी के मल्टीपल है, तो अब हम देखें हम ये क्या चीज है, नेचुरल नंबर्स तो हैं। अब हम यहाँ पे इसे लिखेंगे कैसे, देखें यहाँ आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पहले आपने सबसे पहले ये बताना है, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर, इवन है तो इवन नंबर्स। नेचुरल नंबर ये 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो अब यहां पर आप क्या कहेंगी, ग्रेटर देन 5, कि 5 से बड़े हैं और क्या है वो नेचुरल नंबर है। इज इट क्लियर? अगर स्टूडेंट ये 1 से स्टार्ट होते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ से ये 6 से स्टार्ट हो रहे थे और खत्म कहाँ हो रहे थे, 10 पे खत्म हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट क्या बनाई है, ये नेचुरल नंबर्स तो हैं लेकिन ये ग्रेटर देन क्या है, 5 है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है 6 पार्ट, f इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब आप ये देखें, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, -2 -1 0 +1 एंड +2। ऐसे ही स्टूडेंट ये सेट ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपको 6th क्लास में याद होगा, हमने 2.1 में नंबर लाइन बनाई थी, तो हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया था पहले नंबर लाइन को, तो मैंने इसको भी इसी तरह बता दिया कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी, f इक्वल टू, नेचुरल नंबर्स तो हैं कि होल नंबर है, होल नंबर है क्योंकि कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये 0 से, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ये देखें कि आपने लिखना कैसे है, -2 to +2, कि -2 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, +2 तक खत्म हो रहे हैं। ये आपने इसे इस तरह रिप्रेजेंट करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें जी पार्ट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। x such that x belongs to n, स्टूडेंट इस साइन को कहते हैं एंड x जी लेस देन 3, कि x से आपके पास क्या है जी, छोटी वैल्यूज है, तो आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे g इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इतना आपने बता दिया कि कौन से नंबर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहां आगे ये भी लिखा हुआ है कि x क्या है, 3 से लेस देन है, तो आप आगे लिख देंगे लेस देन 3। क्लियर स्टूडेंट? फिर देखें ये 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू n, क्या देगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेकंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, x लेस देन 3, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेस देन 3 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? जी नेक्स्ट देखें 8 पार्ट सेम ऐसे ही है, वहां पे क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि वो इससे क्या है जी, ग्रेटर है। सेम पार्ट आपको पता है कि हम खुद सॉल्व करते हैं, ये अब आप सॉल्व करेगा 8 पार्ट। जी स्टूडेंट, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख लें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। पे रेडी कर लें अपना। फर्स्ट क्वेश्चन का आपने ऑपोजिट कर दें अगर हम, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टेबुलर फॉर्म दी हुई थी, हमने उसे चेंज करना था डिस्क्रिप्टिव में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव दी हुई है, हमने किस में चेंज करना है उसे, टेबुलर फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 वन पार्ट, A equal to letters of the word। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे उन्होंने, हॉकी। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है और सेपरेट किससे करना है वर्ड्स को, कॉमा से। H O C K E N Y। इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या है, हॉकी लिखा हुआ है। ये वर्ड उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था, डिस्क्राइब कर दिया कि ये हॉकी वर्ड है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में स्प्रिंग वर्ड पढ़ा था, लेकिन वो वर्ड नहीं है, वो हमारे पास क्या है, अल्फाबेट्स है। नेक्स्ट देखिए जी, पार्ट 2 है। B equal to 2 colors in the rainbow। स्टूडेंट आपने 2 कलर्स नेम लिखने हैं रेनबो में, जो होते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप वही लिखें। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेड एंड येलो। आपको जो भी पसंद हो रेनबो में कलर, 7 कलर्स हैं उसमें, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें पार्ट 3। सी लिखा हुआ है नंबर लेस देन 18 और डिविजिबल बाय क्या है जी, 3 के डिविजिबल है और 18 से क्या है, छोटे नंबर है। तो स्टूडेंट आपने 3 का टेबल लिखना है। देखें 3 1 दा 3, 3 पे डिवाइड होता है ये, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12 और 3 5 दा 15 और 3 6 दा क्या होता है, 18। क्या यहाँ हम, अब आपके लिए ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ आप एक चीज नोट करें, क्या लिखा हुआ है, लेस देन 18, कि 18 से आपने क्या लिखने हैं, छोटे नंबर लिखना है। तो स्टूडेंट 15 18 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आ जाए पार्ट 4 पे। D इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30 से आपने छोटे लिखने हैं और मल्टीपल किसके लिखने हैं आपने, 5 के। 5 1 दा 5, 2 10, 5 3 दा 15, 4 दा 20, 5 दा 25। अब देखें आगे आता है 5 6 दा 30 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेस देन 30 दिया हुआ है, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। नेक्स्ट पार्ट देखें, ई पार्ट। ई पार्ट में आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, x such that x belongs to w means whole number and x greater than 5 से हमने क्या लिखने हैं, बड़े नंबर लिखने हैं। और कौन सा नंबर लिखने हैं स्टूडेंट, होल नंबर्स लिखने हैं। देखें 5
5 नहीं आएगा, इसमें 5 से हमने बड़े लिखने हैं 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन। इज इट क्लियर? एफ पार्ट देखें। X such that X belongs to Z. Z means integers number. And -7 less than X greater than 1. अगर हम ये देखें पॉजिटिव 1 नहीं, सॉरी नेगेटिव 1 है, सॉरी लिखा हुआ यहाँ पे ये कि ये X से क्या होने चाहिए, -7 बड़े होने चाहिए और -1 से क्या होने चाहिए, छोटे। देखें किस तरह लिखेंगे, -6, -5, -4, -3 एंड -2। क्लियर स्टूडेंट? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि -7 यहाँ पर क्या है, हमारे पास छोटा नंबर है, इससे पीछे वाले नंबर क्या है, हमारे पास बड़ा है। पॉजिटिव में अगर हम देखते हैं तो 100 बड़ा है और पॉजिटिव में 99 क्या है, छोटा है। मैं यही कह दूं कि -100 एंड -99, तो स्टूडेंट इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, -99 होगी। ओके, पॉजिटिव में 100 बड़ा है लेकिन नेगेटिव में क्या वैल्यू बड़ी है, -99। इस लिहाज से -7 से हमने बड़े नंबर लिखने थे, तो क्या होगा, -6, -5, -4, -3 एंड -2। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। जी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है a = 1 2 3 4 5। क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है, उसको हमने सेट बिल्डर में चेंज करना है। देखें जी 1 2 डिफरेंट कौन सा नंबर है, ये नेचुरल नंबर्स। आपका लिखने का क्या तरीका है, x such that x belongs to n। Is it clear? क्या मैंने लिखा, x यहां पर क्या है, आपके पास ये नंबर्स हैं सारे, ठीक है। x such that x belongs to n। n क्या है, यहां पर नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट देखें बी पार्ट। b = है 2 3 5 7। स्टूडेंट सबसे पहले देखें क्या ये होल नंबर्स हैं, नो। क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर ये नंबर कौन से हैं, क्या ये 2 पर डिवाइड होते हैं, इसका मतलब है ये इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। तो स्टूडेंट ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से। हमने प्राइम नंबर्स पढ़े थे कि वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, और वो ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल पे रहते हैं और सिर्फ अपने टेबल पे रहते हैं। देखें 2 भी अपने टेबल पे रहता है, 3 भी, 5 भी और 7 भी। अब आपने इसको लिखना है x such that x belongs to p। स्टूडेंट p प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट दिया हुआ है n = सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट आपको जब मैंने एग्जांपल दी थी नेचुरल नंबर्स की ही दी थी, सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 5 या अब आपने खुद करना है क्योंकि सेम इसी तरह होंगे। उन्होंने नंबर्स बता दिए हुए कौन से यूज करने हैं और आपने लिख देना है x such that x होल नंबर्स है तो बिलोंगिंग्स टू w। नेक्स्ट लिखा हुआ है n = 5 10 15 20
अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट आप ये सबसे पहले आपने ये देखे कि ये सेट कौन सा दिया हुआ है, डिविजिबल बाय मल्टीपल बाय 5। मल्टीपल लिखे हुए 5 के, 5 बनता 5, 10, 15 और 20। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे हम लिखेंगे, x such that x belongs to, तो जहां उन्होंने नहीं बताया वहां पे आप क्या लिख देंगे, नेचुरल नंबर। आगे लिखेंगे एंड, बल्कि आप यहाँ पे ये रिप्रेजेंट ना ही करें क्योंकि फिर लिखने में आपके लिए मुश्किल होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म है। यहां तक आपकी ये फॉर्म बन गई। सेट बिल्डर ये है x सच दैट x के जो x वाले नंबर हैं वो क्या है हमारे पास, मल्टीपल्स ऑफ 5। नेक्स्ट देखें 7 पार्ट, e इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स between 1 and 10। सॉरी यहां नहीं आएगी ये। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि इवन नंबर्स तो हैं लेकिन कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं और 10 पे खत्म हो जाते हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे x such that x belongs to e। e किसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, इवन नंबर्स को। देन आप यूज करेंगे एंड, फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, 1। 1 से बड़े नंबर है तो 1 ग्रेटर देन x, ठीक है जी, देन लेस देन 10। फिर देख लें, उन्होंने ये कहा हुआ कि 1 से लेके 10 तक के जो बीच वाले नंबर हैं वो क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। 1 ग्रेटर देन x के 1 से बड़े नंबर और 10 से क्या है जी, छोटे नंबर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें, ओ पार्ट लिखा हुआ है o इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन है, यहां लिखा हुआ है ग्रेटर देन 15। तो स्टूडेंट आप लिखेंगे x such that x belongs to o ग्रेटर देन 15 लिखा हुआ है एंड x ग्रेटर देन 15। सॉरी ये ग्रेटर देन का साइन ये ऐसे आएगा। इज इट क्लियर? x such that x belongs to o means odd number and x greater than 15। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है सी पार्ट आपके पास, C इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट। x such that x belongs to, आप यहां पर क्या लिख देंगे, प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम लिख लें। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट लिखा हुआ है सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो। तो इसी तरह आपका पार्ट 10 भी किया जाएगा। देखें x such that x belongs to, यहां पे आप पूरा लिखेंगे कलर्स इन द रेनबो। इज इट क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है और आपका वर्क फॉर डे 2 भी कंप्लीट हो गया।